नमस्कार। मगही न्यूज़ की चुनावी परिचर्चा में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं लोजपा के कद्दावर और राज्य परिषद सदस्य डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर मधुकर कुमार के साथ। आइए जानते हैं उनसे बरबीघा की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में, इनकी पार्टी की परिस्थितियों के बारे में और इनकी उम्मीदवारी की जो दावेदारी है उन पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले आप सारे लोगों को प्रणाम और बरबीघा की तमाम जनता को मेरी ओर से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जी सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं आप आदरणीय सांसद पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी के बहुत करीबी हैं और वर्तमान जो यहाँ के नवादा के सांसद है चंदन कुमार जी, वो आपको अपने बड़ा भाई मानते हैं। ऐसे में आप अपनी उम्मीदवारी के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? हमारे गार्जियन रहे हैं दादा सूरजभान जी, जिनके बारे में आपने कहा है। विगत 20-25 वर्षों के साथ सफ़र में बड़े भाई, हम तो भाई में अकेले हैं, लेकिन बड़े भाई के रूप में उनको हमने देखा है और बड़े भाई की तरह उन्होंने स्नेह दिया। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति 1987 से लेकर 2009 में ललन बाबू जो चुनाव लड़े थे उसमें भी हम जिला अध्यक्ष थे उस टाइम में। लेकिन 2009 में जब मैडम चुनाव लड़ी थी तो दादा के वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी को ऑलरेडी छोड़ दिया कि हम इनके साथ रहेंगे, चूँकि परिवार है, परिवार के साथ सुख दुख में रहना चाहिए। फिर अपना व्यवसाय बिजनेस जो है वो सब चलता रहा। 2019 में ये टाइम आया जब उन्होंने अपने अनुज और हम लोगों के भी छोटे भाई आदरणीय माननीय सांसद चंदन बाबू को, उन्होंने जो भी वर्तमान सांसद उनको उन्होंने यहाँ से उतारा। मेरी जवाबदेही बढ़ गई और बरबीघा के तमाम लोगों ने उनको अपना छोटा भाई मान वोट किया और नवादा लोकसभा में सबसे अधिक मतों से बरबीघा के बूथ के हिसाब से देखा जाए तो 234 बूथ का बरबीघा विधानसभा। और ऐसी परिस्थिति में नवादा लोकसभा में सबसे छोटा विधानसभा है। यूँ कहें तो बिहार राज्य में शायद 200-250 बूथ का विधानसभा 1-2 ही होता, 300 से ऊपर बूथ का, उसमें इनकी लीडिंग सबसे टॉप है। उसके बाद अब रही बात की मेरा दावा का, तो चूंकि माननीय सांसद चुनाव जीत चुके हैं और उनका यहाँ क्षेत्र में सैकड़ों काम चल रहा है। अभी तो आप देखे होंगे ये गंगटी मेहूस हटिया मोड़ से गंगटी, ये सारा रोड जो बरबीघा का सबसे बड़ा रोड जर्जर रोड था, उसका उन्होंने कायाकल्प लगभग 25-30 करोड़ रुपया कुछ राज्य सरकार का, कुछ केंद्र सरकार से ट्रांसफ़र करा के उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। सैकड़ों ट्रांसफार्मर क्षेत्र में उन्होंने बांटा। अभी सिंचाई पे लगे हुए हैं कि मौरा से पौरा और ये सब विकास योजना में है। अब जो हमारा सीट था नवादा लोकसभा में वो 6 विधानसभा हैं। 6 विधानसभा में बरबीघा विधानसभा जो है वो सबसे ज़्यादा वोट से ये किया था। 2 विधानसभा 6 में जदयू है, 2 विधानसभा एलजेपी है, ये बीजेपी है, हिसुआ और वारसलीगंज, और बच गया रजौली और बरबीघा। तो रजौली रिजर्व सीट है, बरबीघा फ्री सीट है। तो मेरा दावा इसलिए है कि इस जिले में 2 विधानसभा है, दोनों का एमपी जुबा जुझारू, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक प्रदेश अध्यक्ष यूथ, और 2 विधानसभा में एक तो एलजेपी का बनता है। इस लिहाजन भी नवादा लोकसभा के लिहाज से भी एक एलजेपी का बनता है। गठबंधन अगर सब लोगों का ठीक ठाक रहा तो ये सीट तो 100% लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी और वो लड़ती है। तो मेरा दावा इसलिए बनता है कि मैंने अपने परिवार के लिए समय दिया है। जो माननीय सांसद महोदय का परिवार है और जो पार्टी है उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, यूथ के अध्यक्ष, स्टेट वर्किंग कमेटी यानी 87 में हम मेंबर बने। आदित्य शर्मा थे सिंडाई के, उन्हीं के द्वारा हम मेंबर बने थे। और 90 से लगातार मंडल, प्रखंड, यूथ के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, स्टेट वर्किंग कमेटी तक का सफर किया। और उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी थे
और दादा की जो बात होती थी उसमें कई जगह हम लोगों की भूमिका होती थी, साथ में रहने का मौका लगता था। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी हैं, उनके साथ कार्य कर रहे हैं, तो दावा तो बनता है लोक जनशक्ति पार्टी का। इतना अच्छा सीट और बिहार में होगा कैसा? बरबीघा जो सीट है बिहार में, मेरे समझ से 2-4 गिने चुने सीटों में लोक जनशक्ति पार्टी के लिए ये दावा। एक और बात है कि एनडीए गठबंधन का जो प्रचलन चला आ रहा है, जिसके अनुसार बरबीघा सीट जदयू के हाथ में थी, महागठबंधन में पिछली बार जाने के चलते कांग्रेस के हाथ में चली गई थी। बीजेपी से भी कई और दावेदार उभर कर आ रहे हैं, तो एलजेपी को ये सीट मिलेगा, इसके बारे में ये बहुत ही स्पष्ट है। हमने तो स्पष्ट कर दिया, आपको फिर से इसको 2 मिनट में स्पष्ट कर दें कि हमारे जो एनडीए का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी, ये तीनों का जो गठबंधन है, इसमें दावा अगर कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तो दावा तो उनको करना बनता है। सारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, सब लोगों ने मिलके मैंने इस पौधे को लगाया, सींचा और बड़ा किया, तो फल का उम्मीद तो सब लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ऊपर नेतृत्व जो तय करेगा वो हमको स्वीकार है। हमको अगर अस्वीकार कुछ है तो वो ये है कि एक वैसा व्यक्ति जो लगातार कभी कांग्रेस में, कभी लोजपा में, कभी जदयू में, आखिर यहाँ क्या काल पड़ गई है कि वैसे व्यक्ति को ही जदयू रिन्यूअल करती है? उसकी जरूरत क्या है? उनके पार्टी में भी कद्दावर लीडर और कार्यकर्ता हैं भरे पड़े हुए, जो इस विधानसभा को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कई लोग हमारे हैं जो इस विधानसभा के लायक हैं, ऐसी बात नहीं है। संगठन में व्यक्ति काम करता है उम्मीद के साथ, और ये सीट एनडीए से किन्हीं को चुनाव लड़ाएंगे ऊपर के नेतृत्व के लोग, तो यहाँ की जनता निगाह देख रही है, उनको वोट देगा और विधानसभा पहुंचाने का काम करेगा कि यहाँ, लेकिन कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। यहाँ मैं उनके पक्ष की बात आपको कर रहा हूँ कि अगर बीजेपी में भी मिले तो भरकर को मिले, जो संगठन में हैं कोई, हाँ उनको मिले। कोई दूसरे जगह से आके, इवन मैं यहाँ तक कहूँगा, जो लोग ये कहते हैं कि पूर्व के कोई विधायक रहे हों या फलाने के नाती हों, फलाने के पोता हों, फलाने के बेटा हों, मैं उनको पुनः ये आगाह करना चाहता हूं कि कार्यकर्ता को दीजिए, समता मूलक समाज है, संगठन के लोगों को टिकट दीजिए जिसने संगठन में अपना खून पसीना बहाया है, चाहे वो जदयू के लोग हों, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी। लेकिन संगठन से बाहर लाने की क्या जरूरत है? यहाँ लीडर हैं सारे संगठन में, हमारे जैसे हमारे मजबूत साथी सब हैं, सब हम लोग मित्र ही हैं, एक साथ काम करते हैं। 5 साल में चुनाव होता है, चुनाव में किसी को आप पार्टी में मिलाए, टिकट दे दिए, जनता को लाचार कर दिए। जनता चाहती नहीं है कि निकम्मे लोगों को हम वोट दें, लेकिन आप वैसे ही निकम्मे लोगों को लाते हैं तो लाचार हो जाती है। उसी स्थिति में मेरा दावा अपनी ओर से है कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी का एक सुदृढ़ और मजबूत कार्यकर्ता हूं। मेरे कई साथी युवा अध्यक्ष हैं, रंजीत जी हैं, कई बुद्धन दा हैं, बहुत टीम में सुधीर दा हैं, कई लोग हमारे भरे पड़े हुए हैं, काजू जी हैं, विनोद जी हैं, प्रोफेसर साहब, बहुत सारे लोग हैं, यादव जी भी लोग हैं हमारे साथ, अधिक यादव हैं, इनके कई सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के लिए सोचते हैं, एमपी साहब के कार्यक्रम को चलाते हैं, तो टिकट की उम्मीद करेंगे। और हम लोग अब सारे कार्यक्रम को चलाएं, सारा रोड, सैकड़ों ट्रांसफार्मर बैठा, सैकड़ों जगह काम हुआ। जदयू के मित्र भी बेचारे लगे रहते हैं, और चुनाव के समय में हुआ कि भाई फलाने आदमी, तो भाई हमारे तो बाबा कुछ थे नहीं, हम लोग तो अपने आधार पे यहाँ तक पहुँचे हैं। राजनीति में मेरा कर्म यहाँ तक पहुँचाया है, आखिर कर्म था तब तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें स्टेट वर्किंग कमेटी में लाया था, अध्यक्ष बनाया था। तो मेरा मांग उसमें साफ है, मेरा दावा है कि ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी का इसलिए होगा कि नवादा लोकसभा में आधार है, नहीं ऊपर के नेतृत्व तय करें क्या करना, हम लोग मजबूती से जिसको देंगे शीर्ष नेतृत्व, हम उसके साथ हैं, हमको भी मिलेगा, दूसरे लोग भी साथ हैं, हम लोग को आपस में इस मुद्दे पे बात होते रहती है, ऐसी कोई झगड़ा आपस का नहीं है इस मामले। लेकिन
कर्मठ और जुझारू को देना चाहिए जो बरबीघा के लिए कुछ कर सके। जैसा मेरा सांसद है वैसा मेरा विधायक है। बरबीघा के लोग से मैंने ये विनती कर रहे हैं कि जो सांसद हमने चुना है उस पर गर्व है तो विधायक पर भी गर्व होनी चाहिए। अब ऊपर तय करे कि भाई कैसा नेतृत्व देता है। एक और बात पूछना चाहेंगे सर, पिछले दिनों से आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो जदयू पे लगातार हमलावर रहे हैं, तो ऐसे में एनडीए में ही आप लोग रहेंगे या एनडीए से बाहर होने वाले हैं? हाँ, इस प्रश्न के उत्तर में मेरा यही कहना होगा कि अभी तक हम एनडीए में हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार में मंत्री हैं, वो बने हुए हैं। वो बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। हम अगर 3 भाई हैं, कोई भाई नाराज है, एक दूसरा मंझला और छोटका अगर किसी वजह से लड़ रहे हैं, तो अभी बड़े भाई की भूमिका शुरू कहाँ हुई है? बड़े भाई की भूमिका शुरू होगी तब तो ये तय होगा कि हम कहाँ हैं, नहीं हैं, किसके साथ हैं। आपस में घर में रहेंगे तो हमलावर इसको नहीं कहिए। ये तय है कि हम लोग लगभग 110% एनडीए में हैं। बड़े भाई की बैठक जब होगी तो सारे लोग हम एकजुट हैं और हालात जो है उसमें मतलब स्थिति भी यही बन रही है, जनता भी यही उम्मीद कर रही है कि हम लोग मिल बैठ के एक साथ। बाकी ऊपर नेतृत्व अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि हमको 200 सीट पे लड़ना है तो हम तो उनके सिपाही हैं, जो तय करेंगे हम उनके साथ जाएंगे। हमारे मामले में तो बड़ा स्पष्ट है, हम लोग जनशक्ति पार्टी के सिपाही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय सांसद नवादा जो तय करेंगे हम उनके साथ नेतृत्व, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई बोलना। अब कुछ बातें बरबीघा की कर लेते हैं। बरबीघा को विकास के दृष्टिकोण से आप कहाँ पाते हैं? देखिए, अगर आज़ादी से अभी तक की बात की जाए तो बरबीघा में एक जमाना ऐसा भी रहा है, हमारे मतलब पूर्वज और गार्जियन और हमारे मतलब बाबा कहिए पर बाबा लग जाएंगे, जो हमारे गांव से थे ही, बिहार के पैमाने पे बहुत उनका ये रहा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर श्री सिंह जी की धरती रही है, लेकिन लाला बाबू जैसे लोग भी यहाँ रहे हैं। और एक समय ऐसा आया जब बरबीघा में 6-6, 8-8 MLC और MLA हुआ करते थे। आप अगर याद कीजिए, सतीश जी, प्रयाग जी के, उसके 2-3 MLC रमेश बाबू थे आपके, उसके पहले श्री बाबू के टाइम में भी MLC थे, वहाँ से राधे बाबू थे। तो बरबीघा बड़ा ऊर्जावान धरती रहा है। यहाँ के लोग सिकंदरा और सूर्यगढ़ा जाके प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बरबीघा में ऊर्जा की कमी रही है। और जात धर्म से ऊपर उठ के यहाँ के लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। जब लालू जी का आरक्षण चरम पे था तो भी बरबीघा में शांति हुआ करती थी। कहने को ये भूमिहार बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ तो सारे लोग समरस समाज में जीते हैं, किसी भी जाति के। हमारी नज़र में और जगह का जो भूमिहार इलाका और यहाँ का तुलना, तो अगर बरबीघा में मान लीजिए विकास की बात करते हैं तो यहाँ नेताओं का बहुत बड़ा ये रहा है। विकास का पैमाना समय दर समय बदलते रहा। अभी जो समय है वो टेक्निकल थोड़ा हो गया है, जिसमें मीडिया और ये सब और टेक्निकल टाइम मतलब। और रही बात इसके बाद रोड वगैरह का, तो वो लोग लगे हुए हैं, रोड का टूटना बनना ये सब लगा रहेगा। लेकिन अगर विकास सच मायने में पूछा जाए तो आज जो दुनिया जहाँ जा रही है वहाँ भारत पहुँचने के लिए होड़ में है। भारत के कई राज्य 8वें फेज पर काम कर रहा है, वहीं हमारा बिहार थोड़ा सा उसमें कम है। चूँकि यहाँ आबादी अधिक है, क्षेत्रफल कम है, यहीं के लोग दूसरे जगह मेहनत करके वहाँ का विकास करते हैं। लेकिन बरबीघा से बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग बाहर जाते नहीं हैं। यहाँ के लोग यहीं संगठित होके, हमारे समझ से बिजली वगैरह तो बहुत ठीक ठाक हो ही गया, सड़क बहुत ठीक ठाक हो गया है। गांव में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं गांव स्तर पे निदान हो रहा है। बाकी MLA लोग थोड़े कमज़ोर पड़ गए थे अभी जब से मतलब बरबीघा में, तो एक अच्छे जागरूक जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है जिसका समय आ गया है।
और यहाँ जरूरत सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो वो है कि बारसलीगंज के बॉर्डर से जो पानी हमारे यहाँ आता था, श्री बाबू के टाइम में कहता है लोग कि 5 जून को वो अपने गांव के पुल पर बैठ जाया करते थे कि अब लाल पानी पार करेगा, ये टाइमिंग था। तो अब जरूरत अगर है तो सिर्फ और सिर्फ बरबीघा में सिंचाई डेवलप करनी है। शिक्षा वगैरह में तो अब दिन प्रतिदिन बदल रहा है, क्योंकि अब मीडिया के द्वारा पढ़ाई हो रही है, नेट का ज़माना आ गया, प्राइवेट कई इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, दुनिया की पढ़ाई आप यहाँ से कर सकते हैं, दुनिया की दवाई यहाँ मंगा सकते हैं, उस सब में विकास हुआ। कुछ हॉस्पिटल वगैरह पंचायत स्तर पे 10-12 बेड का हर पंचायत में, हर गांव में कुछ व्यवस्था हो। सरकार ऐसी योजना शायद लाने जा रही है जो प्राइवेट मोड के साथ काम करेगा। लेकिन सबसे अधिक ज़रूरत है वो है पानी, सिंचाई कि तोय पर तक इस बार नहर का पानी आया 10-12 वर्षों के बाद इस साल। तो हम लोग के गांव के इलाके में तो पानी भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको कोयरी बीघा होते हुए तो पहुंच जाता, तेउस होते हुए उस पैन से ये पानी मेरे आगे NH के बगल में, हाई स्कूल के बगल में, ये सब नहर का इलाका था। तो इसी में सुधार की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। एक जनप्रतिनिधि अपने को सफल तभी माने जब बरबीघा में वो सिंचाई, हर खेत में पानी, जमीन का पानी नहीं, नहर का पानी। जमीन के पानी के लिए तो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब लग ही गए हैं और उनकी टीम लग गई, लेकिन जमीन के पानी से नीचे के भू जल का दोहन होगा। हम कहते हैं वो पानी जो जंगल से, पहाड़ से लाल पानी, कोई और शेर मतलब इधर के इलाके में गंगती होते हुए पहुंच जाए, इधर समूचा छेमा, सादिकपुर वगैरह जो है वो नहर से, नीमी से होता हुआ माउर, नसरतपुर, जितना गांव है, उठौता, ये सब जगह नहर का इलाका था। यही सफलता मिलेगी अगर बरबीघा में मौका लगा तो इस पर बहुत काम, ऐसे MP साहब ने इस पर काम शुरू कर दिया, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो और इस पर काम किया जाएगा। कई सामाजिक संगठनों के द्वारा बरबीघा को अनुमंडल बनाने की मांग कई वर्षों से उठती आ रही है। अब ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, कई लोगों के द्वारा भाषण भूषण में, लाइव वगैरह में भी हम देखते रहते हैं कि अभी चूंकि चुनाव आ गया है तो अनुमंडल तो मुद्दा होगा, चुनाव है, मुद्दा तो हो। अभी गंगटी मोड़ और ये हटिया मोड़ गंगटी भी चुनावी मुद्दा बनते जा रहा था। एकदम लगा कि अब मैंने अगर चुनाव 9 तारीख को, पिछले सेशन का 9 सितंबर को आचार संहिता लगा था। पिछले बार जब चुनाव ये हुआ था तो 14 को, मतलब ये 9 सितंबर को, अगर वो होता कि चुनावी मुद्दा हो गया होगा, लेकिन समय में थोड़ा सा लगता है, टाइम लगता है। आखिर रोड वगैरह सब हो ही गया। रहा अनुमंडल की बात, तो चुनावी मुद्दा लोग नहीं बनाए, चुनाव से इसका कोई लेना। मेरा पूरा मांग है पहले लोग इसका सर्वे करें कि अनुमंडल की ज़मीन कहाँ है, अनुमंडल का रेसिडेंस कहाँ होगा, अनुमंडल में इतने सारे स्टाफ रहेंगे तो उनका घर कहाँ होगा। एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए तो नेता लोग ज़मीन अपना अगर कहे कि घर के आगे में लगा दें तो दिक्कत होती है। अनुमंडल और पावर ग्रिड मांगते जरूर हैं, लेकिन वो होगा कहाँ से, उसका ज़मीन कहाँ से मुहैया होगा, कौन सा इलाका, इस पर राजनीति करने वाले लोग पहले ध्यान दें, हम हो या और कोई हो, कि वो अनुमंडल आखिर कौन सा इलाका है जिसके लिए दबाव बनाया जाए कि भाई यहाँ ये एरिया है, यहाँ सरकारी ज़मीन है, इसको लोग कहेंगे ब्लॉक की ज़मीन है। अरे भाई, ब्लॉक की ज़मीन है तो वो नर्सरी अलग डिपार्टमेंट है, पौधा लगाने वाला अलग है, ब्लॉक अलग है। अनुमंडल के लिए जो जगह चाहिए, अनुमंडल और रजिस्ट्री ऑफिस के लिए जो जगह चाहिए, खासकर बाजार छोड़कर, चूँकि जहाँ लोग पहुँच सकें, और अनुमंडल में जो लोग रहेंगे उनका जो सैकड़ों लोगों का टीम होता है, उसके रहने का कहाँ जगह होगा, ये सब पर भी विचार करके अनुमंडल बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? एकदम बननी चाहिए। लेकिन अनुमंडल से पहले यहाँ जरूरी है रजिस्ट्री ऑफिस हो जाए। सबसे पहली बात, अनुमंडल से लाभ कम, रजिस्ट्री ऑफिस होने से जो लोग यहाँ से 50 रुपया 100 रुपया खर्च करके से पूरा जाते हैं,
प्लस वहाँ जो कातिब है, जो रजिस्ट्रार है, वहाँ पैसा जाके देते हैं, तो हमारे सैकड़ों लोग को उसमें जॉब मिल जाएगा। कोई पेपर बेचेंगे, कोई कागज़ लिखेंगे, कोई कंप्यूटर चलाएंगे, कोई फ़ोटो खींचेंगे। तो पहला ज़रूरत यहाँ है कि यहाँ अनुमंडल स्तरीय रजिस्ट्री ऑफिस है जो बर विभाग के रकबा का आदान प्रदान करे। उसके बाद सेकेंड फेज में फिर अनुमंडल भी हो, साथ साथ हो तो अति उत्तम है। लेकिन इसको लोग मुद्दा नहीं बनाए, इधर मुद्दा बनते जा रहा, अनुमंडल बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के सामने भी मांग हुई थी, पहले भी मांग होते रही है कि इसको अनुमंडल बनाया जाए। इससे भी ज़्यादा जरूरी है पहले मेहूस को ब्लॉक बना दिया जाए। अगर सच पूछिए वो ऐसे सेंटर पे है कि अगर इधर शेखुपुर है तो उधर मेहूस है, तो पहले उसको ब्लॉक का दर्जा दीजिए कि उधर के लोगों को राहत मिल जाए, अपना काम धाम प्रखंड के रूप में उसका विकास हो। इसी तरह हम इसके साथ हैं, कहीं तो इसमें दो मत नहीं।